झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा इस मुद्दे पर सूबे का सियासी पारा गर्म है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लिहाजा सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के कार्य संचालन के लिए कार्यकारी समिति के गठन का फैसला लिया है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के लिए पंचायत के मुखिया को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जिला परिषद के विघटन के बाद परिषद के कार्यों के संचालन के लिए जो समिति बनाई गई है, उसका अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, लेकिन समितियों का गठन संबंधित जिला के उपायुक्त ही करेंगे, जिस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि दरअसल सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। कुल मिलाकर सरकार ब्यूरोक्रेसी के ही हाथों में पावर देकर इसमें घालमेल करना चाहती है। देखिए, सरकार पंचायत चुनाव से साफ तौर पर भाग रही है। बहुत पहले से इसे पता था कि पंचायतों का टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की चुनाव कराने की। लेकिन अब नी जर्क रिएक्शन में जैसे पूरे ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रभार में, वो डीजीपी का पद हो या गृह सचिव का पद हो, अब इन्होंने पंचायतों में भी वही व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी होगा। मैं मानता हूँ ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है और साफ सरकार पंचायती चुनाव से भागती। बीजेपी के इस आरोप पर सत्तारूढ़ दल जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हम जनप्रतिनिधियों को आज भी शक्ति देना चाहते हैं। कोरोना के अलावा नेता प्रतिपक्ष की वजह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई, लिहाजा बिना चुनाव आयुक्त के पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता नहीं चुन पाया, उसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है राज्य चुनाव आयोग का, उसका गठन नहीं हो पा रहा। नंबर 2, कि पंचायत चुनाव के लिए जो चीजें तैयारी करनी है, सारी फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने पूरा कर रखा और इसलिए डिसेंट्रलाइज रहे ताकत, इसलिए पावर को अब फिर से डेलीगेट किया जाए कि पंचायत चुनाव कराने के लिए जो पंचायत जो चुनाव के लिए आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति हो, इसलिए वो अपने 25 काबिल विधायक को नाकाबिल मानते हुए बाबूलाल मरांडी जी को बनाए हुए हैं। अगर उनकी जगह कोई विपक्ष का नेता होता तो हमें ये सुविधा होती। इधर आजसू ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरे देश में कई चुनाव हुए, झारखंड में भी 2 उपचुनाव हो गए, पर सरकार पंचायत चुनाव कराने से पीछे हट रही है। ये सरकार गाँव की सरकार चाहती ही नहीं है। आजसू ने कहा है कि सरकार अधिकारियों के मार्फत पैसे का बंदरबाट करना चाहती है। जो लोग निर्वाचित मुखिया या प्रमुख या जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उनको ही एक कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनको अधिकार दिया गया है कार्य संचालन के लिए, ये कही गई। हमको लगता है कि ये एक तरह से अमले जामा पहनाया गया है। कुल मिलाकर के इन लोगों को दिखाकर पदाधिकारियों के माध्यम से रुपयों का बंदरबाट करने का हिसाब किताब है। बहरहाल पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब भले इस पर सियासत गर्म हो, बीजेपी से लेकर आजसू तक सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन सरकार ने नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल चुनाव कराने के मूड में नहीं है। अब आरोप जो भी लगे, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कहीं न कहीं एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों को ही गाँव की सत्ता देने का काम किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।